हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे बिंगजुन सेट का सेट मास्टर स्विमिंग आया होता है और उसी के साइड में दुआन जी भी था। और हम देखते हैं वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे दुआन जी को देखकर वहाँ की लड़कियां बातें करने लगती हैं। मैंने तो इस बंदे को कभी भी नहीं देखा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सेट मास्टर नांगो यानिंग सोचने लगती है, इस बंदे का ऑरा, इसका स्ट्रेंथ तो मुझसे कम नहीं है, क्योंकि मैं महसूस कर पा रही हूँ इसका प्रेशर। वहीं पे दूसरी तरफ दुआन जी जैसे ही वहाँ पे नियली को देखता है वो एकदम से शॉक हो गया था। और हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा तेजी में नियली के पास में आ गया था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ सेट मास्टर स्विमिंग तो शॉक हो गया था। वो सोचने लगता है कितने जल्दी ये इस जगह से आगे की तरफ गया। वहीं पे दूसरी तरफ दुआन जी को नियली को घूरता हुआ देखकर हम देखते वहाँ पे नांगो यानिंग सोचने लगती है, क्या इन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी है? आखिरकार ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे दुआन जी एकदम से अपने घुटनों में आ गया था। वो कहने लगता है, मास्टर आपसे मिलके अच्छा लगा। अब वहाँ पे मास्टर वर्ड सुन के दूसरी तरफ सेट मास्टर स्विमिंग और वहाँ पे सेट मास्टर नांगो यानिंग तो शॉक हो गई थी। वो सोचने लगती है इस बंदे ने नियली को अपना मास्टर बताया। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो आगे बढ़ते हुए कहने लगी थी, आखिरकार सेट मास्टर नियली क्या आप मुझे बता सकते हो आपके और यंग मास्टर दुआन जी के बीच में क्या रिलेशन है? ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे नियली कहने लगता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम लिंगलोंग वर्ल्ड में थे तब यहाँ पे दुआन जी ने मुझे अपना मास्टर बना लिया था। इसके बाद में हम ड्रैगन बियर्ड रिलम में जब पहुंचे तो वो डायरेक्टली बिंगजुन सेट में चला गया और मैं रेन गोड सेट में चला गया। तो इतने सी ही बात है। ये सब कुछ कहते हुए नियली वहाँ पे बिंगजुन सेट के सेट मास्टर स्विमिंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मैं होप करता हूँ कि सेट मास्टर स्विमिंग उतना ज्यादा माइंड नहीं करेंगे इन सब चीजों में। ये सुन के हम देखते वहाँ पे स्विमिंग कहने लगता है, सेट मास्टर नियली भला मैं माइंड क्यों करूंगा, मुझे कोई भी मतलब नहीं इन सब से। अब वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे दूसरे ग्रेट सेट के मास्टर आने लगते हैं, जैसे कि कुन्यू जो कि बाई हुआन डिवाइन सेट के सेट लीडर है और दूसरी तरफ हेलियान जो कि हुआन युआन डिवाइन सेट के सेट लीडर है। और ऐसे ही हम देखते वहाँ पे फायर गॉड सेट के सेट लीडर भी आ गए थे, जिनके साथ में यान भी होता है, मतलब कि उनका डिसाइपल। और हमें पता है कि नियली और यान के बीच में अच्छा रिलेशन है पहले से ही। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस जगह पे दूजे भी आया होता है और वो नियली को देखकर नियली बोलते हुए चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं नियली भी खुश हो गया था। और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, जहाँ पे नियली कहने लगता है, सच में दूजे तुम तो काफी बड़े हो गए हो। दूसरी तरफ दूजे भी कहने लगता है, नियली तुम भी। और हम देखते हैं वहाँ पे फायर गॉड सेट का योंग सेट मास्टर यान भी आ जाता है और यहाँ पे ली सिंग्यून गुबाई लू पियाओ दूजे नियली वो सब लोग एक दूसरे के साथ में मिल रहे थे। और वो लोग कहने लगते हैं बहुत ही टाइम के बाद में हम सब लोग ऐसे रीयूनाइट हो रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ उन सबको देखकर नांगो यानिंग पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है, आज इस जगह पे मैंने डायरेक्टली सारे मेजर सेट के सेट लीडर को बुलाया है और उनके खास डिसाइपल को, जो कि आउटस्टैंडिंग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और मैंने सोचा नहीं था कि सारे मेजर सेट में नियली के लोग होंगे जो उसे पहचानते हैं। और इवन की नियली के पहचानने वाले सारे सेट में जितने भी लोग थे वो सारे आउटस्टैंडिंग और पावरफुल डिसाइपल हैं। जैसे कि हमारे सेट में सियाओ लिंगर और जीयुन थी, वैसे ही दूसरे सेट में जैसे कि दुआन जी दूजे और दूसरे लोग हो गए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो सब लोग एक साथ में एक ही टेबल में बैठे थे, मतलब कि सारे मेजर सेट के लीडर्स। और वहाँ पे नियली कहने लगता है, सबसे पहले तो मास्टर नांगो यानिंग आपका शुक्रिया ये सब कुछ बैंक्यूट आज यहाँ पे तैयार करने के लिए। और हाँ, आप सबको पता है कि अभी हमारा रेन गॉड सेट अपने पीक में है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा मकसद यहाँ पे सबके ऊपर डोमिनेंस करना है, बट मैं आप लोगों को बता दूं हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। अगर हमें डोमिनेंसी करना होता तो मैं किसी भी मेजर सेट में होली मेडिसिन देता नहीं, होली पिल को देकर उनकी स्ट्रेंथ को कभी नहीं बढ़ाता। मैंने आप सबके सेट को बहुत ही ज्यादा होली मेडिसिन प्रोवाइड किया है। क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा मैं करूंगा? अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे यान के मास्टर मतलब कि फायर गॉड सेट के सेट लीडर कहने लगता है,
सेट मास्टर नियरली आपकी वजह से फायर गॉड सेट की स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी है, तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा। जिसके रिप्लाई में नियरली कहने लगता है कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं दूसरे सेट के सेट लीडर भी नियरली को थैंक यू कहने लगे थे। तभी वहाँ पे नियरली कहने लगता है आप सबको पता है कि मैंने ऐसी आप लोगों की हेल्प नहीं की है, इसके पीछे मेरा भी कुछ ना कुछ सेल्फिशनेस तो जरूर होगा। ये सुन के हम देखते हैं फायर गॉड सेट के सेट लीडर कहने लगते हैं सेट मास्टर नियरली आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है। जिसके रिप्लाई में नियरली कहने लगता है सबसे पहले तो आप सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। एंशिएंट टाइम में स्पिरिचुअल गॉड्स हुआ करते थे और उनसे भी सबसे ज्यादा पावरफुल एक स्पिरिट गॉड था जो कि सुप्रीम स्पिरिट गॉड रिलम को पाना चाहता था ताकि वो सबके ऊपर कंट्रोल कर सके। इसीलिए उसने ड्रैगन बियर्ड रिलम को पूरी तरीके से रिफाइन करना स्टार्ट किया और उसने ड्रैगन बियर्ड रिलम में जितने भी क्रिएचर थे, जितने भी लोग थे, उन सबको यूज करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश की और अभी भी ऐसा ही कर रहा है वो। और उसका नाम है होली एम्परर, मतलब कि होली लॉर्ड। ये सुन के हम देखते हैं वो सब लोग शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगते हैं हमारे सेट के रिकॉर्ड्स में इन सब के बारे में तो कोई भी जिक्र नहीं है। जिसके रिप्लाई में नियरली कहने लगता है क्योंकि उसने उस टाइम के मेजर सेट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि ज्यादा लोगों को कुछ भी पता ना चले। और वैसे भी होली लैंड कोई मिथ नहीं है, ये सच है। और एंशिएंट टाइम में होली लॉर्ड को हराने के लिए, होली लैंड को हराने के लिए सारे स्पिरिचुअल गॉड्स ने एंसिस्टर गॉड लैंड को बनाया ताकि वो लोग होली लैंड के खिलाफ फाइट कर सके और होली लॉर्ड, होली एम्परर को हरा पाए। बट बाद में जाके होली लैंड ने एंसिस्टर गॉड लैंड के ऊपर अटैक कर दिया और बहुत ही ज्यादा लोग उस वक्त मारे गए। बट अभी भी मुझे पता है कि एंसिस्टर गॉड लैंड में स्ट्रॉन्ग पीपल को रिक्रूट किया जा रहा है। ये सुन के हम देखते वहाँ पे एक सेट मास्टर कहने लगता है वैसे हाँ, हमारे एंसिस्टर भी एसेंड होके एंसिस्टर गॉड लैंड में ही गए थे, बट वहाँ पे जाने के लिए हुजुंग रिलम में ब्रेक थ्रू करना पड़ता है, मतलब कि उससे भी ऊपर वाले रिलम पे ब्रेक थ्रू करना पड़ता है और चूजन वन ही एंसिस्टर गॉड लैंड में जा सकता है। ये सब कुछ सुन के हम देखते नियरली कहने लगता है आप सबने ठीक कहा। वहीं पे हम देखते वहाँ पे बिंगजुन सेट का सेट लीडर दूसरे कहने लगता है तो फिर क्यों ना हम सारे मेजर सेट एक दूसरे के साथ में हाथ मिला के होली लैंड के खिलाफ फाइट कर दे। ये सुन के हम देखते नियरली कहने लगता है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं जैसे कि डीमन गॉड सेट है वैसा होली लैंड नहीं है और होली लॉर्ड को कम आंकने की गलती हम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ काफी है। अगर हम सब लोग एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर ले फुल्ली तो मुझे भरोसा है कि हम दूसरों को हरा देंगे। ये सुन के हम देखते हैं वो सब लोग सोचने लगे थे आखिरकार सेट मास्टर नियरली को ये सब कुछ कैसे पता। तभी हम देखते वहाँ पे एक सेट मास्टर कहने लगता है कहीं सेट मास्टर नियरली आप एंसिस्टर लैंड के डिसेंडेंट तो नहीं हो। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए थे और मास्टर वहाँ पे स्विमिंग भी कहने लगे थे। इसका मतलब सेट मास्टर नियरली एंसिस्टर लैंड से बिलोंग करते हैं। और हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं सेट मास्टर नियरली बस आप ऑर्डर दीजिए। ये सुन के हम देखते नियरली कहने लगता है आप लोग चिंता मत करिए, आपके ट्रस्ट को मैं ब्रेक नहीं करूंगा। वहीं पे मास्टर स्विमिंग भी कहने लगता है इसका मतलब होली मेडिसिन भी आप ही ने बनाया है नियरली, क्योंकि अगर आप एंसेस्टर लैंड से नहीं होते तो ये सब कुछ कैसे होता, इतना पावरफुल मेडिसिन। दूसरी तरफ नियरली कहने लगता है सबसे पहले सारे मेजर सेट से हम डिसाइपल्स को डिवाइन सोल दाओ जियो गोंग फैंग स्किल को सिखाना होगा। ये सुन के हम देखते हैं वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार एक किस टाइप का स्किल है। जिसके रिप्लाई में नियरली कहने लगता है इससे एंसिस्टर लैंड में जाया जा सकता है और कुछ टाइम के लिए मुझे बाहर जाना होगा, तो मैं होप करता हूँ कि इस काम को आप सब लोग करेंगे। और गाइस इतना कहती ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।